वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टोरीज। ये है एपिसोड नंबर 2 विस्पर्स ऑफ अ कनेक्शन का। एपिसोड का नाम है टैलेंट शो कंपटीशन। चलिए अभी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जानवी उसके कमरे में ये सोच रही थी कि उसकी मॉम ने जो भी कहा था उस अनजान लड़के के बारे में वो सब कुछ सच ही तो था। जानवी को उसका नाम एड्रेस कुछ भी पता नहीं था और वो ऐसे ही ढूंढ रही थी उस लड़के को। जानवी ने उस लड़के को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी पर उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। जानवी को वो सब बचपन की मेमोरीज याद आ रही थी। फ्लैशबैक। जानवी की फैमिली लंदन आने से पहले दिल्ली में ही रहती थी। जया एक बिजनेस वूमन है और उस टाइम जया ने उसका बिजनेस एक्सपांड करने के लिए लंदन जाने का डिसीजन लिया था। जानवी की एक छोटी बहन है जिसका नाम ज्योति है। ज्योति जानवी से 2 साल छोटी है। जब जानवी का 12th का बोर्ड चल रहा था तभी ज्योति का 10th बोर्ड था। जब ज्योति और जानवी का 10th एंड 12th के एग्जाम कंप्लीट हुए तभी ये सब लोग लंदन शिफ्ट हो गए थे। जानवी और ज्योति बचपन से ही टैलेंटेड थी। जानवी को जनरली आर्ट के रिलेटेड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद था। जब जानवी 9 में थी तब उसने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जो एक टैलेंट शो था। इस टैलेंट शो में पार्टिसिपेट करने वाले प्रतियोगी को उनका कौन सा भी टैलेंट शो करना था, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, जनरल नॉलेज, ड्राइंग एक्सेट्रा। ये टैलेंट शो 3 दिन का कैंप था। जानवी ने जब लिस्ट में चेक किया तब उसका नाम लास्ट के दिन था। उसका टर्न लास्ट के दिन होने की वजह से जानवी ने सोचा कि वो 2 डेज के लिए एंजॉय करेगी। कैंप में बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे तो जानवी और उसकी फ्रेंड राधा दोनों उन सारे स्टॉल्स को एक एक करके विजिट करने लगी। इस कैंप में डिफरेंट स्कूल से स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। हर एक प्रतियोगी को एक यूनिक कोड नंबर दिया गया था। उस यूनिक कोड के हेल्प से ही सारे प्रतियोगी को पहचाना जा सकता था। वहाँ एक रूल बनाया गया था कि सारे प्रतियोगी एक दूसरे को नाम से ना बुलाकर कोड नंबर से ही बुलाएंगे। 2 दिन के एंजॉयमेंट के बाद फाइनली जानवी का टर्न आने वाला था। जानवी ने फैशन शो के पार्टिसिपेट करने का सोचा था। इसके लिए पहले से ही बहुत प्रिपरेशन करके रखी थी उसने। जानवी ने सोचा इसके पहले वो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स को एंजॉय करेगी। फैशन शो के पहले बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स थे। उनमें से एक जनरल नॉलेज क्विज भी था। जानवी उसके फैशन शो के लिए पहले से ही प्रिपेयर थी, इसलिए उसने सोचा उसका टर्न आने से पहले वो आज एक कंपटीशन को देख ही लेगी। ये सोचकर वो राधा के साथ एक एम्प्टी सीट पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वहां 2 लड़के आए। उनमें से एक लड़के ने कहा, हेलो, तुम दोनों हमारे सीट्स पर बैठी हो। हम दोनों ने अपना सारा सामान यही रखा था और कुछ खाने के लिए लेने चले गए थे। तभी राधा ने कहा, जब हम दोनों सीट्स पर बैठे तो यहाँ कुछ भी नहीं था, तो हम कैसे माने कि ये दोनों सीट्स तुम्हारी है। जानवी उस लड़के का कोड नंबर देख रही थी जो उसके शर्ट पर था। उसका कोड नंबर था DA153। उस लड़के को यानी DA153 को लगा कि राधा उससे झगड़ा कर रही है, तो उसने थोड़ी जोर से कहा, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? राधा ने कहा, ऑफ कोर्स, अगर तुम सच बोल रहे होते तो यहाँ तुम दोनों का सामान होता ना। बोलो। राधा और DA153 का झगड़ा और भी बढ़ने से पहले उसके साथ आए हुए लड़के ने कहा, चलो यहाँ से, मेरा कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। इतना बोलकर उस लड़के ने DA153 के कंधे पर हाथ रखा, उसे ये बताने के लिए कि फाइट मत करो। जानवी ने उस लड़के का भी कोड नंबर देख लिया। उसका कोड नंबर था GK121। DA153 को GK121 का इशारा समझ आया तो वो दोनों वहां से उनका सामान ढूंढकर चले गए।
जाने से पहले DA-153 ने पीछे मुड़कर राधा को देखा और उसे चिढ़ाकर चला गया। राधा को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, पागल कहीं का, फिर से मिलेगा तो छोड़ूंगी नहीं। हाँ। जानवी राधा को देखकर हंस रही थी। राधा ने फिर से कहा, तुम मेरी साइड हो या उसके साइड? ये कहते हुए राधा ने पाउट किया था। जानवी ने हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स बेटा, तेरी तरफ ही हूँ। मैं तो बस उसकी अजीब हरकतों की वजह से उस पर ही हंस रही थी। राधा ने कहा, सच्ची? जानवी ने कहा, सच्ची बेटा, सच्ची। तभी वहां अनाउंसमेंट हुआ कि जनरल नॉलेज क्विज स्टार्ट होने वाली है और इस क्विज में बहुत मजा आने वाला है। राधा को ऐसी क्विजेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बट जानवी को ये सब पसंद होने की वजह से उसे ये देखना पड़ रहा था। कंपटीशन स्टार्ट हो गया और होस्ट ने प्रतियोगी के कोड नंबर लेने स्टार्ट किए। एक के बाद एक जिनका कोड नंबर लिया जा रहा था वो लोग स्टेज पर जा रहे थे। तभी होस्ट ने एक कोड नंबर लिया, GK-121, और जानवी ने सोचा ये वही लड़का है जो अभी उनके साथ बात कर रहा था। जब GK-121 स्टेज पर जा रहा था तभी DA-153 ने जोर से कहा, ऑल द बेस्ट सेक्सी ब्रेन। उसकी आवाज सबने सुन ली थी और वहां सब लोग हंस रहे थे। दूसरी तरफ GK-121 को ये सुनकर एम्बेरसमेंट हो रही थी। तभी राधा ने कहा, देखा कितना पागल है ये, खुद के फ्रेंड को एम्बेरस कर रहा है और वो भी सबके सामने। जानवी ने कुछ नहीं कहा, वो बस हंस रही थी। कंपटीशन स्टार्ट हो गया। हर प्रतियोगी को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे जिनके आंसर्स इजी थे पर ट्रिकी भी थे। अगर आंसर्स देने से पहले ठीक से सोचा नहीं तो पॉइंट्स जा भी सकते थे। जानवी ने देखा कि GK-121 उसे पूछे गए सारे क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दे रहा है। जानवी उसके नॉलेज से इम्प्रेस हो गई थी। थोड़ी देर के बाद कंपटीशन एंड हो गया। कंपटीशन एंड होते ही विनर भी अनाउंस हुआ और विनर था GK-121। जानवी का पूरा ध्यान अभी भी GK-121 पर ही था। कंपटीशन एंड होने के बाद राधा ने जानवी की तरफ देखा और कहा, चल चलते हैं, मेरी कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है। अभी ये बोरिंग कंपटीशन भी खत्म हो गया ना। राधा ने देखा कि जानवी कोई रिप्लाई नहीं दे रही है और कहीं ध्यान से देख रही है। राधा ने जब ठीक से देखा तो उसे पता चला जानवी GK-121 को ही देख रही है। राधा जानवी के आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोली, हेलो मैम, कहाँ ध्यान है? ओह, लगता है आपको लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। जानवी अभी भी GK-121 को ही देख रही थी। राधा ने कहा, अरे बाप रे, लगता है कि मुझे मेरे जीजू मिल ही गए। जानवी ने अभी राधा की बातें सुन ली थी। उसने ये कहा, ये क्या बोल रही हो तू? जीजू? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तो कुछ भी मत बोल। जानवी ये बोलते टाइम ब्लश कर रही थी। राधा ने कहा, अच्छा, मैं कुछ भी बोल रही हूँ? अगर ऐसा है तो तू ब्लश क्यों कर रही है? हाँ, बोल बोल। जानवी ने कहा, अरे वो शायद मुझे बुखार आया होगा ना। तुझे तो पता है कि मैं कितने जल्दी बीमार पड़ती हूँ। राधा ने कहा, हाँ हाँ पता है, पर इस बार तुझे तो प्यार का बुखार आया है। इतना कहकर राधा ने जोर से हंसते हुए बोली, चल अभी, इसके बाद हमारा ही कंपटीशन है, फिर तू देखते बैठना तेरे हीरो को, ठीक है? राधा कंटिन्यूअसली जानवी को चिढ़ाए जा रही थी। दोनों भी बैक स्टेज चले गए। राधा को प्रिपरेशन करनी थी इसलिए। फैशन शो लास्ट कंपटीशन था। सब लोग बहुत ही एक्साइटेड लग रहे थे। फैशन शो स्टार्ट हुआ। एक के बाद एक सारे पार्टिसिपेंट्स अपने अपने ड्रेस डिजाइन्स दिखाने लगे। कुछ पार्टिसिपेंट्स के बाद जानवी का कोड नंबर अनाउंस हुआ। जानवी बिल्कुल भी रेडी थी। वो फुल कॉन्फिडेंस से स्टेज पर गई और उसके सारे डिजाइन्स प्रेजेंट करने लगी और उसके डिजाइन्स
सभी को पसंद भी आ रहे थे। जैसे ही जानवी स्टेज पर गई थी, तभी DA153 ने GK121 से कहा था, यार ये वही लड़की है ना जो उस FS175 के साथ ही थी। यार वही लड़की जिसके साथ मेरा झगड़ा होने वाला था। FS175 ये राधा का कोड नंबर था। GK121 ने बस हाँ में सर हिलाया और कंपटीशन देखने लगा, और तभी DA153 का ध्यान राधा पर चला गया, जो स्टेज के साइड में डर रही थी। उसने देखा कि राधा को बहुत डर लग रहा है, और उसे देखकर ये पता चल रहा था उसका ही नेक्स्ट टर्न था। DA153 मन में सोचने लगा, कितनी पागल लड़की है और फट्टू भी। थोड़ी देर के बाद राधा का कोड नंबर अनाउंस हुआ। राधा के पैर कांप रहे थे। राधा ने एक लंबी सांस ली और स्टेज पर चली गई। स्टेज पर जाते ही उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। ये देखकर वहां कुछ लोग हंस रहे थे, और उनमें से एक DA153 भी था, और वो राधा को चिढ़ाने के लिए स्टेज के पास GK121 को लेकर चला गया। राधा जब स्टेज पर थी और लोग जब हंस रहे थे, तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो स्टेज से उतरकर भागते हुए हॉल से बाहर जाने लगी। जाते टाइम राधा का धक्का DA153 को लग गया, और वो राधा को कुछ बोलने ही वाला था, पर तब तक राधा आगे जा चुकी थी। DA153 अचानक से राधा के पीछे दौड़ने लगा। जब राधा भाग रही थी, तभी जाह्नवी भी उसके पीछे जाने लगी। तभी वहां के वायर्स में उसका पैर फंस गया और वो गिरने लगी। GK153 ने जाह्नवी को गिरने से बचाया। राधा और DA153 वहां से जा चुके थे। जाह्नवी ने कहा, थैंक यू। GK121 ने कहा, तुम ठीक हो? जाह्नवी ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फाइन। GK121 को समझ नहीं आ रहा था कि अभी आगे क्या बोलना चाहिए। आज तक वो हमेशा से ही उसके फ्रेंड के साथ ही रहता था, और उसका फ्रेंड ही इसके बदले सबसे बातें करता था। जाह्नवी कंटिन्यूअसली GK121 को ही देखे जा रही थी, और GK121 ने नोटिस किया कि जाह्नवी उसे ही देख रही है। अभी GK121 को कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड हो रहा था। उसने जाह्नवी से कुछ कहने ही वाला था, तभी जाह्नवी को किसी ने जोर से धक्का दिया और जाह्नवी लेफ्ट साइड में गिर गई। इस बार जाह्नवी को वो बचा नहीं पाया। गिरने की वजह से जाह्नवी को चोट आई थी और खून भी निकल रहा था। GK121 ने देखा कि जाह्नवी को चोट लगी है, तो उसने जल्दी से उसकी बैग से बैंडेज निकाला और जाह्नवी के चोट को साफ करने लगा और उस पर बैंडेज लगाने लगा। DA153 राधा के पीछे गया था। उसने राधा को रोकते हुए कहा, सुनो, FS175, FS175, मुझे तुमसे बात करनी है। राधा रुक नहीं रही थी, पर DA153 की स्पीड राधा से ज्यादा थी, इसलिए वो राधा के पास पहुंच गया। उसने फिर से राधा से पूछा, तुम भाग क्यों रही हो? राधा ने कुछ जवाब नहीं दिया और ऐसे ही भागती रही। थोड़ी देर के बाद फिर से DA153 ने पूछा, यार प्लीज रुको और बताओ, भाग क्यों रही हो? राधा तभी अचानक से रोने लगी। DA153 को समझ नहीं आया कि वो इसे अभी रोने से कैसे रोके। उसने थोड़ी देर के बाद फिर से कहा, यार प्लीज रो मत। DA153 को थोड़ा बुरा लग रहा था, वो भी राधा पर हंसा था इसलिए।
उसने फिर से कहा, FS175, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना। राधा ने उसकी बात नहीं सुनी और वो जोर से रोने लगी। थोड़ी देर के बाद राधा ने कहा, मुझे स्टेज से डर लगता है। स्टेज डेयरिंग बढ़ाने के लिए ये कैंप ज्वाइन किया था, पर मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगी। DA153 ने राधा को समझाने की कोशिश की और उसे बताया कि पहले ही टाइम कभी किसी को स्टेज डेयरिंग नहीं आती है, और वो दोनों ऐसे ही कुछ देर तक बात करते बैठे। फिर उन दोनों को याद आया कि उनके फ्रेंड्स अभी भी हॉल में थे, तो वो दोनों उनके पास अंदर चले गए। जानवी कंटिन्यूअसली GK121 को ही देखे जा रही थी और वो उसको बैंडेज लगा रहा था। जानवी अपने मन में सोचने लगी, क्या राधा ने जो कहा वो सच है? क्या मैं इस लड़के को पसंद करने लगी हूँ? पर ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, आई थिंक ये बस अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। इतना सोचकर जानवी ने उसका हाथ GK121 से दूर किया। GK121 को समझ नहीं आया कि जानवी ने ऐसा क्यों किया। उसने कहा, क्या तुम ठीक हो? जानवी ने बस हाँ में सिर हिलाया। JK121 ने फिर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जानवी उसे जवाब देती तभी राधा ने जानवी के पास आकर कहा, तुम्हारे डैड का कॉल है। उन्होंने मुझे कॉल किया है। आई थिंक इट्स इमरजेंसी। जानवी तभी GK121 को जवाब दिए बिना ही वहां से चली गई। जानवी के साथ राधा भी चली गई। GK121 और DA153 अभी भी वही थे। तभी वहां अनाउंसमेंट हुआ कि फैशन शो की विनर जानवी है, पर जानवी तो चली गई थी। थोड़ी देर के बाद कैंप खत्म होने के बाद GK121 और DA153 भी वहां से चले गए। जानवी ने सोचा कि अगर उस दिन मुझे पापा का कॉल नहीं आता तो हम दोनों ने एक दूसरे को अपने नाम तो बताए होते। पापा ने कॉल भी किस लिए किया था? बस ये बताने के लिए कि ज्योति हॉस्पिटल में है। ये सोचते हुए जानवी ऐसे ही सो गई। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझ सा नहीं देखा होगा। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझ सा नहीं देखा होगा। जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा, यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा। Like, share and subscribe to my YouTube channel.